ट्रस्ट मी, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स करने वाली हूँ अपने ग्रेजुएशन में। मैंने ये भी प्लान नहीं किया था कि मुझे भाई कॉलेज में टॉपर बनना है, मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। ऐसा कोई भी सपना नहीं था। टू बी वेरी फ्रैंक, आई वॉज वेरी स्केर्ड कि क्या मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें इतना सारा मैथ्स होगा। इनका पापा अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए कॉलेज में, फिर उन्होंने मुझे एक चीज कही थी, तुम अभी अपने युद्ध क्षेत्र में गई नहीं हो और तुमने पहले ही सारे हथियार डाल दिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब सब कुछ सही हो जाएगा ना तब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। नहीं, मैंने कहा पापा मैंने डिपार्टमेंट में टॉप किया है। एंड ही जस्ट सेड वन थिंग एंड दैट वाज थैंक यू बेटा। ट्रस्ट मी, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स करने वाली हूँ अपने ग्रेजुएशन में। तो जब मेरा ये कोई प्लान था ही नहीं तो डेफिनेटली मैंने ये भी प्लान नहीं किया था कि मुझे भाई कॉलेज में टॉपर बनना है, मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। ऐसा कोई भी सपना नहीं था। मैं अपनी कॉलेज लाइफ में आई थी विद फुल कंफ्यूजन कि मुझे ग्रेजुएशन में क्या करना है। मेरे पापा ने मुझे कहा था कि बेटा मैथमेटिक्स कर ले, बट आई वॉज स्केर्ड। टू बी वेरी फ्रैंक, आई वॉज वेरी स्केर्ड कि क्या मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें इतना सारा मैथ्स होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा मैथ्स वीक था। 12th में आई गॉट 95 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, बट मुझे लगा कि यार 12th का मैथ्स तो सिंपल है, बट कॉलेज में वो 3 साल मैथ्स 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 के इतने सारे पेपर्स, विल आई बी एबल टू डू इट? तो इन द बिगनिंग आई थॉट आई शुड गो विद केमिस्ट्री। मुझे शायद केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहिए, क्योंकि उसमें ना चीजें याद करनी होगी तो शायद मेरे लिए सिंपल होगा। बट मेरे पापा चाहते थे कि नहीं, तुम मैथमेटिक्स ही करो, मैथमेटिक्स ऑनर्स लो। आई वॉज वेरी मच स्केर्ड, इवन आई वॉज क्राइंग। बट माई पापा टोल्ड मी वन थिंग कि वाई आर यू डाउटिंग ऑन योर सेल्फ। मैंने कहा पापा इतना सारा मैथ्स। उन्होंने कहा भाई मैथ्स 12th में भी तो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, एंड वाई आर यू सो मच स्केर्ड। मैंने कहा पापा अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए कॉलेज में, फिर उन्होंने मुझे एक चीज कही थी, आगे का क्या होगा वो मत सोचो, लेकिन तुम जो अभी कर रही हो पता है क्या कर रही हो? तुम अभी अपने युद्ध क्षेत्र में गई नहीं हो और तुमने पहले ही सारे हथियार डाल दिए। मतलब तुमने लड़ने की कोशिश भी नहीं की और तुमने हार मान लिया। बस वो एक ऐसी लाइन थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने कहा बस बहुत हो गया, कॉलेज जाते हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स ही करते हैं और जो होगा देखा जाएगा। तो विद जीरो एक्सपेक्टेशन मैंने अपने कॉलेज में एंट्री ली। ठीक है, पढ़ाई की, बेसिक लेवल पे पढ़ाई करती चली गई। और फिर एक समय आया जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आना था। हमारे समय पे जब रिजल्ट आता था तो फर्स्ट सेमेस्टर के टाइप पे ही, उसके बाद तो पोर्टल पे आना शुरू हो गया था। तो वहां पे डायरेक्टर्स रूम के बाहर जो नोटिस बोर्ड होता है ना, वहां पे रैंक्स लगती थी। तो उसमें हमारे डिपार्टमेंट का जो टॉपर था उस तरीके से पूरा रैंक आती थी। ठीक है, तो हमारा जो ग्रुप था कॉलेज में, तो वी वर तो श्योर कि हमारे ग्रुप से कोई भी नहीं होगा, तो क्यों ही जाके चेक करना है। तो लंच टाइम पे हम लोग बस वहां से गुजर ही रहे थे, तो एक लड़की ना बहुत जोर से चिल्ला रही थी। उसने बोला, हु इज दिस शिवानी शर्मा? एंड लिटरली आई जस्ट टर्न्ड, मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल टर्न हुआ एंड दे वर लाइक, तेरी फर्स्ट रैंक आई है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग दौड़ के गए नोटिस बोर्ड पे, रोल नंबर मिलाया, देखा तो वो तो मैं ही थी। एंड वो एक समय था जब मुझे भी इमेजिन नहीं हो रहा था कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे। मैंने तो उस लेवल की प्रिपरेशन की ही नहीं थी, ऐसा मुझे लग रहा था। ठीक है, और ये फर्स्ट रैंक कैसे आ गया? मतलब डिपार्टमेंट में टॉप किया है, बहुत बड़ी चीज थी, बहुत ही बड़ी चीज थी उस लड़की के लिए जो खुद डर रही थी मैथ्स ले या ना ले। अब इतनी खुशी दोस्त अलग ही ऐसे कि भाई ये तो तुमने बताया ही नहीं, ये कैसे हो गया। मैंने कहा छोड़ो एक मिनट। मैं दौड़ के गई, मैंने अपना फ़ोन निकाला, मैंने अपने पापा को कॉल किया एंड मैंने कहा पापा रिजल्ट आ गया है। इट वाज लाइक अच्छा बताओ क्या हुआ? मैंने कहा पापा मैंने डिपार्टमेंट में टॉप किया है। एंड ही जस्ट सेड वन थिंग एंड दैट वाज थैंक यू बेटा। और आई लिटरली फेल्ट सो ग्रेटफुल टू माई पापा हु टोल्ड मी कि भाई तू मैथ्स कर, तू कर सकती है, मैथ्स ही ले। चीजें बहुत अच्छे तरीके से बदली। अब बात ये करते हैं कि मैम आया कैसे आपका फर्स्ट रैंक? आप इतने डरे हुए थे मैथ से, हाउ यू गॉट दैट फर्स्ट रैंक? पूरे डिपार्टमेंट में आपने टॉप कैसे किया? तो बच्चे मैं आपको सच बताऊं, उस टाइम पे
जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ कंडीशंस ऐसी चल रही थी लाइक मेरे फैमिली में, जहाँ पे ऐसा नहीं था कि मैं नॉर्मली घर जा रही हूँ और अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, अपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रही हूँ और कोई काम नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जिस समय पे मैंने डिसाइड किया कि आई विल बी हेल्पिंग माई फैमिली। और मेरा ना हमेशा से ऐसा था 12th क्लास के बाद ही कि मुझे ना कुछ करना है। मतलब मैं वो इंसान नहीं बन सकती थी कि जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो उसके बाद आई विल स्टार्ट अर्निंग। मुझे स्टार्टिंग से ही अर्न करना था। आई रियली वांटेड टू हेल्प माय फैमिली, सो आई डिसाइडेड कि मैं ट्यूशन्स दूंगी बच्चों को। स्टार्टिंग में बच्चे बहुत कम आते थे क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस भी नहीं हो और इतने लोग आपको जानते भी नहीं हैं। तो स्टार्टिंग मैंने की थी मेरी बहन और उसका क्लासमेट था जो मेरी फ्रेंड का ही भाई था, तो वो मेरे घर पे आता था एंड आई यूज्ड टू टीच माय सिस्टर एंड माय फ्रेंड्स ब्रदर। दे गॉट गुड मार्क्स। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे ना बढ़ते गए, तो मेरी बहन और उसका फ्रेंड सर्कल मेरे घर पे आने लगा पढ़ने के लिए। फिर धीरे धीरे समय ऐसा बदला कि इतने सारे बच्चे मेरे से पढ़ने आने लगे थे। कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड के थे, कुछ बच्चे आईसीएसई बोर्ड के थे, कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो खुद मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन कर रहे थे। दे यूज्ड टू कम टू माय प्लेस। मैंने सब पढ़ाया है बच्चों, ठीक है, मैंने सब पढ़ाया है। एज आई टोल्ड यू, कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए थे फैमिली में। एट दैट टाइम आई हैव टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग चाइल्ड। सो मैंने पढ़ाया, मैंने बहुत पढ़ाया। आई यूज्ड टू अर्न अ लॉट ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन फेज and I was so happy because I was able to help my family financially. I was a strong kid financially. I was able to help my family. So मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है। स्केड्यूल बहुत हैक्टिक होता था। मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा रही थी, मैं सोशल पढ़ा रही थी, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया। तो मेरा जो पढ़ाने का एक टाइम होता था ना, वो ऐसा होता था कि 3:30 PM पे मेरे घर पे बच्चे आना शुरू हो जाया करते थे एंड आई यूज टू टीच टिल 10, 9:45, 10, 10:15, क्योंकि कॉलोनी के ही सारे बच्चे आते थे, तो बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है। अब हमारा जो कॉलेज था ना, उसमें अटेंडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमें कॉलेज जाना होता था एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि हमारे कॉलेज में अटेंडेंस का सिस्टम था ताकि हम कॉलेज जाते थे। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हमारे कॉलेज में हमारे फैकल्टीज पढ़ाते भी थे, ठीक है। तो दे यूज टू टीच, बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बनवाते थे, पढ़ाते थे, समझाते थे। अगर तुम क्लास में बैठ के सुनोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो तुम्हें सब समझ में आएगा। तो मुझे कभी इतना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ा कि भाई सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है। नहीं, आई वॉज द वन जिसे पता था कि यार तेरे को जो भी पढ़ना है तुझे कॉलेज में ही पढ़ना है। तो मैं कॉलेज में बाकायदा रोज जाती थी, अपने नोट्स बनाती थी, पढ़ती थी, बस उतनी ही पढ़ाई थी। क्योंकि उसके बाद जब मैं घर पहुंचती थी, मेरा घर पहुंचने का टाइम होता था 3:45 PM और मेरे स्टूडेंट्स 3:30 PM पे आ जाया करते थे। मैं सुबह कॉलेज जाती थी 8:30 या 9 के अराउंड, ठीक है, और 3:45 तक घर आई। तो अब आप खुद सोचो, 3:30 में मेरे स्टूडेंट्स घर पे होते थे, 15 मिनट पहले ही बच्चे आ जाते थे। तो काफ़ी टाइम ऐसा भी हुआ है कि आई कुडंट ईट बट आई यूज टू सिट एंड स्टार्ट टीचिंग। मतलब सुबह जो मैं लंच में मैंने खाया है बस वही खाया है। उसके बाद आई स्टार्ट टीचिंग। 9th का बैच आता था, फिर 10th, 11th, 12th, ठीक है, फिर दूसरे बोर्ड के बच्चे। तो ऐसा करते करते रात के 10 बज जाते थे और उसके बाद खाना सीधे रात के 10 बजे। फिर इतना थक जाते थे कि टाइम नहीं होता था कि अपना पढ़ लो। सो आई यूज टू स्लीप। फिर कॉलेज गए, कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं, क्लासेस हो रही हैं, वहीं पे पढ़ा। फिर घर आ गए, फिर ये रूटीन। लेकिन ये रूटीन फॉलो करने के बाद भी ट्रस्ट में बच्चों, मैंने एक्स्ट्रा कोई पढ़ाई घर पे नहीं की थी। जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो, फिर अगर कॉलेज में कोई टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट पढ़ के देती थी मैं। तो ये सब चीज़ें की वजह से अपने आप ही, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट किया। मैंने ऐसा नहीं किया था कि यार कॉलेज ही तो है, 1 महीने पहले या 15 दिन पहले पढ़ लेंगे वो हो जाएगा। मुझे पता था मेरे पास वो टाइम नहीं है जो बाकी बच्चों के पास रहेगा, ठीक है। मेरे को जो पढ़ना है स्टार्टिंग से पढ़ना है, बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी। आई वॉज बिजी विद माई स्टूडेंट्स, आई यूज टू टीच एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई कुडंट लीव इट, ठीक है। तो जो भी मेरी प्रिपरेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन मेरी अर्ली स्टार्ट थी। मैंने अर्ली स्टार्ट किया, कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं उसी समय पे पढ़ा, अपने नोट्स बनाए, मेरी फैकल्टीज जो पढ़ा रही हैं उसे सुना और बस उसी को रिवाइज किया। मैं कॉलेज वैन से जाती थी, तो वैन में बैठ के अपनी किताबें पलटा लिया, नोट्स रिवाइज कर लिया, दैट्स इट। सो दिस वाज माय लाइफ। आई थिंक अर्ली स्टार्ट करने की वजह से ही
रेगुलरली रिवाइज करने की वजह से, टेस्ट जो हो रहा है कॉलेज में, उन टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की वजह से मुझे लगता है कि मुझे बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े, और जिसकी वजह से मैंने हर दिन पढ़ा, कंसिस्टेंट रही क्लासेस के अंदर, और मैं फर्स्ट आ सकी. सो दिस वॉज माई स्टोरी, एंड इन दिस वे सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आई टॉप्ड, एंड इन द एंड आई गॉट गोल्ड मेडल. सो दिस वॉज माई स्टोरी. एंड इस स्टोरी से मैं आप बच्चों को बस इतना बताना चाहती हूँ कि बच्चों, पता है ऐसा नहीं होता है. हम लोग काफ़ी बार सोचते हैं कि जब लाइफ हमारी नॉर्मल हो जाएगी ना, जैसे कोई प्रॉब्लम आया फैमिली में, क्योंकि इट्स लाइफ, ठीक है, अप्स एंड डाउन आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. कभी आपके घर में बहुत खुशियाँ होंगी, तो कभी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप बहुत डिप्रेस हो जाओ उस चीज़ को देख के, ठीक है. तो हर एक की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब सब कुछ सही हो जाएगा ना, तब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगा. नहीं, पढ़ाई का कोई सही टाइम नहीं होता है. आप रोज़ पढ़ो, आप रोज़ पढ़ो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी भी कोई चीज़ ना लास्ट के लिए मत छोड़ो, क्योंकि अगर मैं लास्ट के लिए छोड़ देती तो डेफिनेटली मेरे पास तो उतना टाइम भी नहीं था कि मैं सब कुछ पढ़ सकूँ. कुछ भी हो सकता है एंड मोमेंट पे, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी XYZ चीज़ें. तो इसीलिए अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, आपने पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो यू ऑलवेज विन, और आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, जैसे मैं कर पाई. तो बच्चा पार्टी, आप सभी बच्चे भी अभी से आई विल एडवाइज यू कि अपनी इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो. आप अपना ये मत सोचो कि ये दिन हो जाए उसके बाद मैं पढ़ूंगा, अभी तो संडे है, मंडे से पढ़ूंगा, रिजल्ट आ जाए फिर पढ़ूंगा. आप जानते हो आपका लक्ष्य क्या है, आप तो एकदम क्लियर हो, आपको तो पता है कि आपको CA बनना है, तो आपकी तो मेहनत डबल ट्रिपल होनी चाहिए. बच्चा पार्टी, 10 अक्टूबर तक हमारा 60% ऑफ है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पे, तो बिल्कुल जाके आप क्लासेस में एनरोल कीजिए, सब्सक्रिप्शंस लीजिए, और स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़िए, क्योंकि जब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है ना, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. सो दैट वॉज माई स्टोरी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट.